इसलिए कि जिस दिन मेरी कौम के जवान सुधर गए, दुनिया में किसी ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि इस्लाम के बेटों की तरफ उंगली उठाए। ये यूपी के योगी की औकात नहीं थी जो हम मुसलमानों के बेटों के घर पर बुलडोजर चलाए। गैरों का शिकवा कब तक करोगे? फला फला की कहानी कब तक सुनाओगे? हुकूमत मेरी नहीं, ताकत मेरी नहीं, पावर मेरा नहीं, इख्तिदार मेरा नहीं, वजीर मेरा नहीं, मंत्री मेरा नहीं, एमएलए मेरा नहीं, एमपी मेरा नहीं, पीएम मेरा नहीं, सीएम मेरा नहीं, डीएम मेरा नहीं। बंद करो ये शिकवा। सबसे पहले तुम खुद से पूछो कि तुम अपने हो या नहीं। तुम्हें रब ने पैदा किस लिए किया था? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? अरे इंजीनियर से पूछो इंजीनियर क्यों बने, वो भी मकसद बताता है। डॉक्टर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, वो भी मकसद बताता है। शायर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, बहैसियत शायर वो भी मकसद बताता है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, तुम मुसलमान हो, तुम बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? घर में इनकलाब लाना है, जवानों को उठना होगा। मोहल्ले में इनकलाब लाना है, जवानों को उठना होगा। तहजीबी इनकलाब जवानों से, मुआशरती इनकलाब जवानों से, साइंसी इनकलाब जवानों से, फिक्री इनकलाब जवानों से। इसलिए कि इनकलाब हमेशा जवानों से आया है। आप तारीख उठाकर देखिए, कोई भी इनकलाब ऐसा नहीं है जहां बूढ़ों की कारकर्दगी दिखती हो। आप फ्रांस की तारीख उठाइए, वहां का इनकलाब जवानों से आया है। आप यूरोप का इनकलाब देखिए, वहां का इनकलाब बूढ़ों से आया है। आप रूस का इनकलाब देखिए, वहां का इनकलाब जवानों से आया है। आप अपने मुल्क का इनकलाब देखिए, 1857 से लेकर 1947 तक, टोटल 90 साल तक आपका और हमारा ये मुल्क भारत अंग्रेजों के पंजे जुल्म इस्तिब्दाद में सिसकता रहा। इस हिंदुस्तान की तकदीर में गुलामी की लकीरें रखी गई। अंग्रेजों ने 90 साल तक इस हिंदुस्तान पर अपनी दादागिरी की, मगर जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो उस हिंदुस्तान की आजादी के पीछे जवानों का किरदार आपको मिलेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब, दुनिया का सबसे अजीम इनकलाब, दुनिया की सबसे खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत इनकलाब, दुनिया का एक ऐसा इनकलाब कि तारीख इंसानियत ने ऐसा इनकलाब देखा नहीं है। तारीख इंसानियत ने इससे पहले ऐसा इनकलाब देखा है, न आज तक दूसरा ऐसा इनकलाब देखा है, न कयामत की सुबह तक ऐसा इनकलाब दुनिया देख सकेगी। वो इनकलाब कहीं और से नहीं आया है, वो मक्के की घाटी से आया है। इनकलाब लाने वाला आमना का लाल मोहम्मद अरबी का बेटा है। एक इनकलाबी जात है मुस्तफा की, एक इनकलाबी पर्सनालिटी है मुस्तफा की, एक इनकलाबी शख्सियत है मुस्तफा की। मगर एक साथ में इल्मी इनकलाब भी है, एक साथ में तहजीबी इनकलाब भी है, एक साथ में मुआशरती इनकलाब भी है, एक साथ में माशी इनकलाब भी है, एक साथ में जमीन को आसमान बनाने का इनकलाब भी है। तारीख इंसानियत में पहला और आखिरी इनकलाब है मोहम्मद अरबी का इनकलाब, जिसने गरीबों को अमीर बना दिया है, कमजोरों को ताकतवर बना दिया है, जाहिलों को पढ़ा लिखा बना दिया है। खुद मेराज पे गए तो बिलाल को भी मेराजी बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आमिना के लाल जिंदाबाद, आमिना के लाल जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बोलिए।
जिन्हें मुस्कुराना आता है मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुस्कुराने से सबसे बड़ा फायदा इस दौर में यह है कि आपको कभी इंशाअल्लाह शुगर की बीमारी नहीं होगी, इसलिए मोहब्बत से मुस्कुरा दीजिए। चाचा आप भी मुस्कुरा दीजिए, बाबू आप भी मुस्कुरा दीजिए, यूट्यूबर वाले भैया आप भी मुस्कुरा दीजिए, इधर के जवान भी मुस्कुरा दे। मुस्कुरा दिया है तो दोनों हाथों को उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। इनकलाब, अजीब इनकलाब था वो। बाबू इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। तारीख इंसानियत में ऐसा इनकलाब नहीं देखा गया। एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम गोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसा इनकलाब था। अच्छा एक बात और पेश करूं, समझ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना आप? अगर कल कोई आपसे पूछे कि पूरी रात आप जाग कर रहे, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि तुम जिस मोहम्मद अरबी से मोहब्बत का दम भरते हो उनकी पूरी जाहिरी उम्र कितने साल की थी। तेरी क्या यार, कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ हल्ला करना चाहिए, समझ या रसूल अल्लाह। भाई सब सुनने का मिजाज है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर कल कोई आपसे पूछे हजरत, अगर मेरी कौम से कल कोई पूछ ले कि रात भर तुमने जिस प्रोफेट, जिस मोहम्मद, जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रात जगाई की, उनकी जाहिरी उम्र कितने साल की थी। कुछ लोगों ने जवाब दिया सुभान अल्लाह। सब क्या जवाब दोगे? 63 ईयर्स ओल्ड, 63 साल। सरकार जब आमना की गोद से दुनियाए जमीन पर तशरीफ लाए और उस दिन से लेकर सरकार के विशाल तक की पूरी उम्र कितने साल? सब बोलो 63 साल। हाथ उठाकर बोलो कितने साल? कितने साल? 63 साल। अबरुद्दीन भाई तब तो 63 साल, 63 ईयर। सुनोगे मचल जाओगे, तबीयत गदगद हो जाएगी। 63 साल में 40 साल तक सरकार चुप रहे। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। 63 साल में 40 साल तक हबीबे खुदा चुप रहे, मगर वाह ने 40 साल नबूवत का ऐलान तो किया नहीं सरकार ने, मगर इस 40 साल की जिंदगी में जो सरकार ने मक्के में गुजारी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बचपन इसी में है, लड़कपन इसी में है, 25 साल की गबरू कलियल जवानी इसी में है। और 25 साल की कलियल जवानी में 40 साल खदिजतुल कुबरा से मुस्तफा ने जो शादी किया, 25 साल की कलियल जवानी, 40 साल इस्लाम, 40 साल बेवा औरत सैयदा खदिजतुल कुबरा शादी किया मुस्तफा ने उस मुआशरे में जहां बेवा की कोई इज्जत नहीं थी, उस सोसाइटी में जहां बेवा की कोई कदर नहीं थी। हो सके तो लाओ दुनिया में कहीं से किसी की तारीख उठाकर जिसने ऐसा इनकलाब लाया हो जो 40 साल बेवा को अपनी जिंदगी में उतार दे, तो उससे ज्यादा हसीन कोई औरत नजर नहीं आवे। 40 साल सैयदा खदीजतुल कुबरा आपने शादी की, आपने शादी की और दुनिया को बता दिया कि देख
तुम कहते हो बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, मगर हकीकत में अगर बेटियों की इज्जत किसी ने बढ़ाई और बचाई है तो उसी मजहब का नाम है इस्लाम, उसी मजहब का नाम है इस्लाम। 25 साल की करियर जवानी, 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, पूरी उम्र 63 साल, 40 साल चुप रहे, 40 साल में नबूवत का ऐलान किया। जैसे ही नबूवत का ऐलान किया, जब तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था, मक्के में नहीं बल्कि जहां जहां भी मुस्तफा के बारे में लोगों तक खबर पहुंची, एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि मोहम्मद गलत थे। 40 साल मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब, ऐसी लाजवाब जिंदगी के सरकार आला हजरत का शेर याद आता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कैसी लाजवाब शख्सियत मुस्तफा की, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी। अरे ऐसे मत बोलो ना, इस तरह बोलो, बेटा कामयाब हो हमारा बेटा, बेटी कामयाब हो हमारी बेटी, तिजौरी कामयाब हो हमारी तिजौरी, अच्छी खासी जमीन हो हमारी प्रॉपर्टी। अरे दुनिया की दौलत पर तो इतना इतराते हो, आओ जरा अपने मुस्तफा की शान में इतरा कर हर सुन्नी मुसलमान हाथ उठाकर कहे, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। लाजवाब मुस्तफा, बेमिसाल मुस्तफा, हसीन मुस्तफा, जमील मुस्तफा, ऐसा मुस्तफा 40 साल तक बचपन खुशी में, लड़कपन खुशी में, नौजवानी उसी में, जवानी उसी में, और 40 साल तक गुजारने के बाद मुस्तफा ने कहा, मुझको पहचान लिया, मुझको जान लिया, मुझको समझ गए, कैसा हूं मैं तुम्हारी नजर में। मक्के के सारे लोगों ने एक जुबान होकर कहा था, तेरा जवाब नहीं, तू जैसा सच्चा तो मक्के की घाटी ने देखा, तू जैसा वादे को वफा करने वाला मर्द किसी की नजर में अब तक आया नहीं। लाजवाब हो तुम, बेमिसाल हो तुम। तो सरकार ने यहीं पे रुक कर कहा, जब मेरी जिंदगी में तुम्हें कोई कमी नहीं मिली, तो आओ 40 साल गुजार कर तुम्हें एक बात बताता हूं, पत्थर की पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, मनात की पूजा मत करो, यगूस की पूजा मत करो, यहूद की पूजा मत करो, नस्र की पूजा मत करो, होबुल की पूजा मत करो, बल्कि जिस जात ने इन पत्थरों को पैदा किया है उसी पैदा करने वाले को पूजा करो। दुनिया का सच्चा पैगाम मुस्तफा ने दिया था, सच्चा पैगाम दिया था मुस्तफा ने। अब अगर अहले इल्म थोड़ी सी दुआ दे दे तो जो मैं पैगाम निकालना चाहता हूं वो आप तक पहुंच जाए। इनकलाब जवानों से आता है। मैंने पहले एक जुमला आपको दिया, इनकलाब जवानों से आता है। जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी नबूवत और खुदाए वहदहुल्ला शरीक की वहदानियत का ऐलान किया, मुस्तफा की इस तहरीक में, मुस्तफा के इस मिशन में, मुस्तफा के इस स्लोगन में, मुस्तफा के इस नारे में, मुस्तफा की इस आवाज में जिन लोगों ने साथ दिया था, सिद्दीक अकबर थे। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। भैया ये बहुत अच्छे लोग हो आप, मैं समझ रहा हूँ, शायद मेरी जुबान आपसे बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रही हो, मगर ये मेरी मजबूरी है
मगर मेरे पास लतीफे नहीं है भैया, इसी तरह सुन सको तो सुन लो, इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मेरा जज्बा है मोहब्बत, कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वही अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके। ए जवान, ए जवान, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे बेटा? बैठो बैठो बेटे, बेटे बैठ जाओ। मैं बूढ़ों को तकलीफ नहीं सुनाता, इसलिए कि जिस दिन मेरी कौम के जवान सुधर गए, दुनिया में किसी ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि इस्लाम के बेटों की तरफ उंगली उठाए। ये यूपी के योगी की औकात नहीं थी जो हम मुसलमानों के बेटों के घर पर बुलडोजर चलाए। गैरों का शिकवा कब तक करोगे? फला फला की कहानी कब तक सुनाओगे? हुकूमत मेरी नहीं, ताकत मेरी नहीं, पावर मेरा नहीं, इख्तिदार मेरा नहीं, वजीर मेरा नहीं, मंत्री मेरा नहीं, एमएलए मेरा नहीं, एमपी मेरा नहीं, पीएम मेरा नहीं, सीएम मेरा नहीं, डीएम मेरा नहीं। बंद करो ये शिकवा। सबसे पहले तुम खुद से पूछो कि तुम अपने हो या नहीं। तुम्हें रब ने पैदा किस लिए किया था? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? अरे इंजीनियर से पूछो इंजीनियर क्यों बने, वो भी मकसद बताता है। डॉक्टर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, वो भी मकसद बताता है। शायर से पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, बहैसियत शायर, वो भी मकसद बताता है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, तुम मुसलमान हो, तुम बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? अगर ये नहीं जानते तो फिर पैदा क्यों हुए थे? अब बिलखुसूस उन जवानों पर मातम करने को जी चाहता है कि जिस कौम के जवानों से पड़ोस की, जिस जवान की नजरों से पड़ोस की बेटियां महफूज न हो, फिर वो अपनी जुबान से कहे कि इस्लाम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम की बेटियां अपना मजहब छोड़कर औरों की तरफ जा रही है, इस्लाम की बेटियां बेदीन हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पैदा किया तुमने, रोटी खिलाई तुमने, जवान किया तुमने, कपड़े पहनाए तुमने, शौक की चीज ला कर दी तुमने, उसके अरमानों को पूरा किया तुमने। राही तुम्हारे घर में, पली तुम्हारे घर में, बढ़ी तुम्हारे घर में, हंसी तुम्हारे घर में, रोई तुम्हारे घर में। बाप तुम थे, माँ तू थी, बेटी तेरी थी, बाप तू था। इतना होने के बावजूद तेरे घर की बेटी गैरों के साथ भागी क्यों? इस जवाब को तुम्हें कोई यूपी का योगी नहीं देगा। इसका जवाब तुम्हें मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब कोई अमित शाह से तुम लोगे तो भूल गए हो। अरे पैदा तुमने किया, पली तुम्हारे पास, बड़ी तुम्हारे पास, फिर तुम में क्या कमी रह गई कि बेटी तेरी है भाग गई औरों के साथ, बेटी तुम्हारी है भाग गई गैरों के साथ। इसके सबसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम होटल पे बैठकर, चाय की दुकान पे बैठकर लंबी लंबी सियासत की दुकान खोलने वाले बेवकूफों, हो सके तो पलट कर पूछो उलमाए अहले सुन्नत से। अगर मेरी बात बुरी है तो चुप रहिएगा, अच्छी बात है। इशारा करूं तो सुनना चाहो तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। और तुम्हारे हाथों को अल्लाह तौफीक दे के पूरी जिंदगी से उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आखिर चूक कहां पर हो रही है? इसका जवाब सुनना चाहते हैं तो रुक जाओ, एक वाकया सुन। एक बहुत बड़े इस्लामिक मुफक्किर गुजरे, अंग्रेजी जुबान में उनकी कई किताबें, भाई शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैज़ी साहब,
मैं इस वाक़े पर आपकी खुसूसी तवज्जो, इजाजत है भाई, इजाजत है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान एक अल्लाह। घंटे सवा घंटे की तकरीर मेरी सुनना, मैं सुनने की चीज हूं, मैं सुना कर चला जाऊंगा, बाद में गौर कर लेना। एक इस्लामिक थिंकर तो जाओ, एक इस्लामिक राइटर, एक इस्लामिक लेक्चरर, उसने अंग्रेजी में कई किताबें लिखी है। वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि वो यूरोप गए। कहां गए? यूरोप का एक मुल्क है नॉर्वे। इस वाक्य को सुनना और नतीजे पर गौर करना। जब वो नॉर्वे गए, उनको भूख लगी, एक होटल में गए। ईसाई मुल्क, यूरोप की तहजीब, यूरोप की तहजीब का मतलब आवारगी, यूरोप की तहजीब का मतलब बेपर्दगी, यूरोप की तहजीब का मतलब बेहूदगी। जब वो होटल में गए, वो इस्लामिक नौजवान मुफक्किर थिंकर, भूख लगी थी। जिस होटल में वो गए, उस होटल में ईसाइयों की भीड़ थी, और ईसाइयों में मर्द भी और औरत भी, जवान लड़के और जवान लड़कियां, कोई हाफ पैंट, कोई एक दूसरे को चूमते हुए खा रहे हैं, मगर खाने का सलीका नहीं। हाथों में शराब की बोतल, जवानों में हर जवान अपने साथ एक जवान लड़की को लेकर आवारगी और खरमस्ती की दास्तान सुना रहा है। न खाने का तरीका, न पीने का तरीका, न होटल में रहने का तरीका, न औरतों के साथ बात करने का तरीका। एक आवारगी, एक हैवानगी, एक बेहूदगी, एक बाजारूपन। ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में इस इस्लामिक मुफक्किर ने होटल में जाकर मीनू मंगवाकर हलाल खाने की फरमाइश की, और जब वो खाना आकर लग गया तो इसने उस माहौल में भी, जहां ईसाइयत थी, जहां बेहूदगी थी, जहां बर्बादी थी, जहां बाजारूपन था, उस माहौल में भी आपने सबसे पहले सुन्नत तरीके से हाथ धोया, और उस भीड़ में भी उस तरीके से आपने खाना शुरू किया जिस तरह मेरे मुस्तफा ने खाने का तरीका, वाह वाह, क्या बात है, वाह। जिस तरह खाने का तरीका बताया, बड़े सुकून से निवाला बनाया, बेशक बेशक, बड़े सुकून से चिबाने लगे। नजर न इधर न उधर, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, कौन रक्स कर रहा है कोई मतलब नहीं, कौन बेहूदगी कर रहा है कोई मतलब नहीं, कौन आवारगी कर रहा है कोई मतलब नहीं। ये जवान उस माहौल में बड़े सुकून के साथ, अदब के साथ, शरीयत की रोशनी में, हुक्म मुस्तफा की रोशनी में, फरमाने इलाही की रोशनी में, अदाए मुस्तफावी की रोशनी में, बुजुर्गों की सीरत की रोशनी में इस तरह खाना शुरू किया कि जैसे मुझको किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो अपने नबी की सुन्नत के उजालों में खो गए। वाह, हम तो अपने नबी की सुन्नत उजालों में खो गए। जैसे खाने लगे तो उस भीड़ में जहां जवान लड़के और लड़कियां आपस में आवारगी की सारी कहानियां लिख रहे थे, जहां बदकिरदारी आम थी, ऊंची भीड़ में कुछ जवानों ने एक जवान को अलग तरीके से बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए देखा, तो उन जवानों को एहसास हुआ कि आखिर इस भीड़ में ये खा तो रहा है, मगर सबसे अलग क्यों खा रहा है। इसके खाने की याद अलग, इसके पीने की याद अलग, इसके रहने की याद अलग, इसके मुस्कुराने की याद अलग। रक्स हो रहा है मगर नजर उठती नहीं। मिसाल के तौर पर सच्ची बात बता रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ। आप जलसा सुन रहे हो, बोलो ना भाई, जलसा सुन रहे हो ना? कितने लोग जलसा सुन रहे हो? हाथ उठाकर बताओ।
हजरत हो जाओ। सब जलसा सुन रहे हैं, सबके ज़हन में ये है कि एक मौलाना तकरीर कर रहे हैं, सबके ज़हन में एक उलमा बैठे हुए हैं, सबके ज़हन में एक हम दीन की बातें सुन रहे हैं। मगर अचानक कोई आकर कह दे या आपके कानों से आवाज टकरा जाए कि एक काफिला जा रहा है जिसमें नाच गाना हो रहा है। अगर यहाँ इस वक्त 1000 आदमी बैठे हुए हैं तो 900 आदमी अल्लाह महफूज रखे वो चले जाए। नाच गाना कहीं और, कव्वाली कहीं और, आवारगी कहीं और। जी जी जी। मगर आप इस मजलिस में जहां बैठे हो, जहां आपका यकीन बोलता है कि उलमा की मौजूदगी है, कुरान की बातें हैं, हदीस की बातें हैं, रहमत ही रहमत अल्लाह की बरस रही है, ये सब जानते हुए मानते हुए भी आप छोड़कर चले जाओगे। सुभान अल्लाह। सब छोड़कर चले जाएंगे। बस इसी से समझो वो जवान होटल में था, उसी होटल में आवारगी के सारे फितने मौजूद थे, मगर जवान ने देखा, नजर नीची की, भूख लगी थी, खाना मंगवाया, नजर नीची, कौन नाच रहा है, कौन रक्स कर रहा है, कौन आवारगी कर रहा है, कौन बेहुदगी कर रहा है, कौन बोसो किनार कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, बस नजर झुकाकर वो खाने लगा। और जब उसी भीड़ के कुछ जवानों ने देखा कि ये सब में अलग है, एक साहब ने आकर कहा, भाई साहब आपका ताल्लुक क्या आप ईसाई मजहब के हैं? कहा नहीं। कहा तो आप होटल में आए हैं? कहा हाँ। कहा खाने के लिए आए? हाँ। कहा ये बताइए यहाँ जितने लोग हैं होटल में सब खाने ही पीने के लिए आए हैं, मगर सब में आप बिल्कुल अलग हैं।